बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 14 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया का एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ था सुमी रीजन, यूक्रेन के सुमी रीजन को रशिया की जानिब से 2 इस्कैंडर मिसाइल से टारगेट किया गया था। मोटा तगड़ा मिसाइल है, इसलिए नुकसान भी यहाँ पर अच्छा खासा रिपोर्ट हुआ। इवन के 34 हलाकतें यहाँ पर रिपोर्ट हुई और 84 से ज़्यादा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जख्मी भी यहाँ पर रिपोर्ट हुआ, जिसको लेकर यूक्रेन और यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, यूरोपियन इत्तेहादी, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे क्योंकि रशिया का ये हमला जो है वो पाम संडे पर रिपोर्ट हुआ, जो कि एक मसीही त्यौहार है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही थी यूक्रेन के मुताबिक और उन सेलिब्रेशंस को, उन सेरेमनीज को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया और इस्कैंडर मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए। तो यूक्रेन के सदर भी और जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं यूक्रेन के और अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा कर रहे थे कि अब तो कोई सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर दो। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ चुका है। एयरफोर्स वन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया पाम संडे की इस स्ट्राइक से मुतालिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yes. Do you have a reaction to Russia's Palm Sunday attack on Ukraine? I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. I think the war is, for that war to have started, is an abuse of power. This country would have never allowed that war to have started if I were president. That war is a shame. Millions of people are dead that should be alive. Cities are being destroyed all over Ukraine. The whole culture is gone. It's certainly very severely hurt. You know, the chapels, the churches, the spirals, all of the things that they had in Ukraine were among the most beautiful anywhere in the world. Most of them been knocked down and blown up into a million pieces. But most importantly, you have millions of people dead that shouldn't be dead. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मुझे बताया गया है कि ये गलती थी रशिया की, यानी कि रशिया ने गलती से जो है वो सेरेमनी को टारगेट कर दिया। जो पाम संडे की सेरेमनी थी, जो मसीहियों की सेरेमनी थी, उसको गलती से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप के इन रिमार्क्स पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ का, स्पेशली यूक्रेन का, किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा होगा। डरते डरते ये डोनाल्ड ट्रंप के इन रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि कोई गलती नहीं हुई, हमने अगर इस्कैंडर मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं तो जाहिर है कि हमारे पास इंटेलिजेंस पक्की थी और हमने यूक्रेन के फौजियों को टारगेट किया है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है सिविलियन कैजुअलिटीज़ का, तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि यूक्रेन की जानिब से सिविलियंस को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल रशिया जो है वो अपने स्टांस पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि नाच भी रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिमित्री पेस्कोव जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ डांस कर रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव आपको मालूम है, आप मेरे से तकरीबन रोज़ इनका नाम सुनते होंगे। क्रेमलिन के तर्जमान हैं और बड़े पुराने रशिया के ऑफिशियल हैं। इनकी जानिब से जो डांस किया गया, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है और उसकी वजह भी यही है कि इस तरह की स्ट्राइक्स करने के बाद, इस तरह की बमबारी के बाद आप इस तरह से नाचते हैं, आपको शर्म नहीं आती। यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के सदर के जो इत्तेहादी हैं, यूरोपियन इत्तेहादी, वो बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूक्रेन के सदर ने बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि जनाब आप विजिट करें, यूक्रेन का विजिट करें। आपको कोई 60 मिनट को ये इंटरव्यू दे रहे थे यूक्रेन के सदर, जब वहाँ पर इन्होंने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए, यूक्रेन का दौरा करना चाहिए, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। बहरहाल रियलिटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद, यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सही फैसले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद सही फैसले नहीं लेंगे, बल्कि आपके रेयर अर्थ मिनरल्स देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही फैसले लेंगे। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मिस्टेक कहा, रशिया के हमले को इस तरह का रद्द-ए-अमल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से जो कीमती मादनियात हैं वो अमेरिका को नहीं दी जा रही। यूक्रेन के सदर जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे, ओवल ऑफिस के अंदर एक लड़ाई झगड़ा, बहस व मुबाहिसा हो गया था, तो उसकी वजह भी ये कीमती मादनियात ही थी।
कि यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि कीमती मादनियात मैं तुम्हें पकड़ा दूं, बहुत कीमती मादनियात हैं, कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो बदले में यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि बदले में तुम मुझे अपने फौजी दे दो, सिक्योरिटी गारंटीज दे दो कि रशिया मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया था कि कीमती मादनियात अगर मैं हिस्सेदार बन जाऊंगा तुम्हारे कीमती मादनियात में, और वहां पर मैं माइनिंग वगैरह करूंगा, मेरे लोग वहां पर मौजूद होंगे, तो इन अदर वर्ड्स ये सिक्योरिटी गारंटीज ही हैं, रशिया या फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यूक्रेन के सदर ने कहा था कि नहीं जी, ज़बानी कलामी ये वाली सिक्योरिटी गारंटीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कीमती मादनियात दे रहा हूं। कीमती मादनियात जो हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज्यादा शिद्दत से इन कीमती मादनियात की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से सदर बना तो इससे कोई फैसला भी ठीक नहीं लिया गया, और सबसे बड़ी गलती इसने तब की जब इसने चाइना के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चाइना के ऊपर इसने टैरिफ्स आयद कर दिए, 125% टैरिफ्स अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर आयद किए गए, फिर इनको बढ़ाकर इसने 145% कर दिया, और आज भी ये कुछ ऐलानात करने वाला है, अब से कुछ देर के बाद ये गुफ्तगू करेगा। बहरहाल चाइना ने जवाब में 125% टैरिफ्स जो हैं वो अमेरिका के ऊपर आयद कर दिया, और चाइना ने इससे भी बड़ा सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप को ये दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का वीक पॉइंट है वो चाइना ने पकड़ लिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कीमती मादनियात हैं, मैं आपको बता दूं कि वो पूरी दुनिया में चाइना के पास सबसे ज्यादा हैं, और चाइना के जो सदूर थे बहुत पहले उनको इदराक हो गया था कि दौर तो कीमती मादनियात का ही आने वाला है। अगर अरब कंट्रीज के पास तेल है तो चाइना के पास कीमती मादनियात हैं, और कीमती मादनियात का दौर आ चुका है। ये कीमती मादनियात मैं आपको बता दूं कि जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं या जो भी कार्स वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये जो कीमती मादनियात है, मैंने आपको बताया कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ये कीमती मादनियात हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खोज लगाने के बाद भी अमेरिका के हाथ ये जो कीमती मादनियात हैं ये अमेरिका के हाथ नहीं लगी। ये 17 कीमती मादनियात हैं, जिनमें से ज़्यादातर चाइना के पास हैं, और इसकी खुदाई जो है वो बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। इसलिए अमेरिका जो है वो अपने मुल्क के अंदर इसकी खुदाई को अवॉइड भी करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जिस इलाके में इसकी खुदाई की जाए तो वहाँ पर जर्म्स भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, गैसें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए अमेरिका की जो नज़र है वो यूक्रेन के अंदर खुदाई पर है, क्योंकि माहिरीन ये बता चुके हैं कि यूक्रेन के पास भी इन 17 में से 6-7 तो यूक्रेन के पास भी, यूक्रेन की ज़मीन के अंदर ये जो कीमती मादनियात हैं 6-7 तो हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र जो है वो कीमती मादनियात पर थी, ताकि चाइना के ऊपर अमेरिका को रिलाय ना करना पड़े इन कीमती मादनियात के लिए, जिसके बगैर मैंने आपको बताया कि आज के दौर में सरवाइव करना या फिर तरक्की करना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो चाइना ने इन कीमती मादनियात पर पाबंदी आयद कर दी है कि ये कीमती मादनियात जो हैं वो अब अमेरिका को नहीं दी जाएंगी, और अगर ये कीमती मादनियात अमेरिका को नहीं दी जाएंगी तो बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अगर अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है इन कीमती मादनियात के इस्तेमाल से, अगर सेमीकंडक्टर्स को स्मार्टफोन्स वगैरह या फिर जो गाड़ियाँ वगैरह इलॉन मस्क बनाता है, तो इन तमाम की तमाम चीज़ों में इन कीमती मादनियात का इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ें चाइना की इस पाबंदी के बाद नहीं बन सकेंगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिस्टेक कर रहा था रशिया के इतने बड़े हमले पर, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को कीमती मादनियात जो हैं, अब पहले तो ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप की, अब तो कीमती मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की जिद बन गई हैं। कीमती मादनियात तो यूक्रेन के सदर या तो दे सकते हैं, या फिर इन कीमती मादनियात को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छी डील भी यूक्रेन के सदर की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई अच्छी डील भी की जा सकती है, क्योंकि आपके पास जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है, आपके पास कीमती मादनियात है। और अब तो मैंने आपको बताया कि कीमती मादनियात और भी ज्यादा कीमती हो गई हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यूक्रेन के सदर ने बहरहाल ये अनाउंस किया था कि इस हफ्ते मेरा जो वफ्द है वो अमेरिका जाएगा और कीमती मादनियात वाली डील साइन करेगा। अब चाइना के इस तरह के ऑर्डर्स के बाद कि चाइना ने कीमती मादनियात पर पाबंदी आयद कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप को इतना फंसा हुआ देखकर ये जो हाइनास का टोला है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है बहरहाल, लेकिन अब इसमें से एक हाइना अलहदा हो चुका है, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप अलहदा भटकता फिर रहा है, तो ये जो सारे के सारे बाकी हैं ये अपने ही साथी हाइना का शिकार करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
کہ اب یہ پھنس چکا ہے. چائنا نے بھی اسے لپیٹ لیا, رشیا نے بھی اسے لپیٹ لیا, ایران نے بھی اسے لپیٹ لیا, ریئر ارتھس بھی اسے کوئی نہیں ملنے, اسے گاڑیاں بھی کوئی نہیں دینے والا. چائنا کے صدر شی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویتنام پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر درجنوں ڈیلز چائنا کے صدر کی جانب سے ویتنام کے ساتھ درجنوں ڈیل سائن کی گئی ہیں. مزید بھی دورے چائنا کے صدر نے اسکیجول کر رکھے ہیں کیونکہ بہت اچھا موقع ہے. پاور کے مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہونے کا بہت اچھا موقع ہے اور اس موقع کو چائنا کے صدر اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے. اس وجہ سے آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ والا جو چائنا ہے, یہ ایگریسو قسم کا چائنا, یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا, اس کی مثال نہیں دیکھی. چائنا نے بڑی تیاری کی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایگریشن ہے یہ چائنا کو سوٹ کرتا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ کس طرح کی باتیں کرنے کی اس کی پلاننگ ہے. اس جنگ کو یہ مزید آگے لے کر جانا چاہتا ہے اور جتنی آگے یہ اپنی ضد کی وجہ سے اس جنگ کو لے کر جائے گا تو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ہی زیادہ پھنس جائے گا کیونکہ چائنا نے بہت زیادہ تیاری کی ہے. چائنا ایک جائنٹ ہے, اکانومی کو لے کر بھی اور ملٹری کو لے کر بھی. اندر خانے چائنا نے بہت زیادہ تیاری کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے مسلز جو ہے وہ فلیکس کر رہا ہے. کیا ساؤتھ چائنا سی کے اندر, کیا اس تجارتی میدان کے اندر چائنا جو ہے وہ بالکل اپنی آستینیں چڑھا کر پہلی دفعہ سامنے آیا. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایکسرسائزز کرتا تھا ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور واپس چلا جاتا تھا. اور آپ میں سے بھی بہت سارے ویورز کی جانب سے کامنٹس باکس کے اندر اسی طرح سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے کہ چائنا حملہ شملہ کوئی نہیں کرتا, چائنا جو ہے وہ بڑا اچھا بچہ ہے, قابل سٹوڈنٹ ہے. لیکن اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پانی سر سے اوپر چلا گیا تو پھر چائنا کی جانب سے بھی ایگریشن دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا. نہ صرف چائنا بلکہ کینیڈا کی جانب سے بھی یہ کہا گیا امریکہ کو کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہمیں کچھ مزید اتحادی, مزید کنٹریز کی جانب دیکھنا پڑے گا. وہ کنٹری کون ہے؟ پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے, چائنا. تو اس چائنا کے ساتھ یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بھی یوکرین اور یورپ سمیت جو اپنے ہیں وہ بہت سارے معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے, انکلوڈنگ یوکرین, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشلز جو ہیں وہ اب ان یورپین کنٹریز کی جانب, ان اتحادیوں کی جانب دیکھ رہے. اور ان کے سیکٹری خزانہ نے یہ بیان دیا تھا, میں نے آپ کو سنوایا بھی تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہ ہم مل کر سارے کے سارے چائنا کا مقابلہ کریں. اب یہ تو آپ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ملیں گے. جس طرح کے سلوک آپ نے ان کے ساتھ کیا روس اور یوکرین جنگ کو لے کر, تو وہ اس تجارتی جنگ میں یورپین کنٹریز جو ہیں وہ, چائنا نے بھی کہا, اسپین کے جو سربراہ ہیں وہ چائنا کے دورے پر تھے, تو چائنا نے انہیں بھی سمجھایا کہ آپ بلی کرنے والے کے آگے گھٹنے نہ ٹیکا کریں. یہ جو یورپ ہے یہ گھٹنے ٹیک ٹیک کر, غلامی کر کر کے آپ کو کیا ملا امریکہ سے. بہرحال اب یورپین کنٹریز بھی, یوکرین بھی, کینیڈا بھی, یہ سارے کے سارے بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کریڈٹ گوز ٹو چائنا, کہ چائنا کی وجہ سے, اور چائنا نے بھی کریڈٹ خود کو ہی دیا ہے کہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے کہ پوری دنیا پر سے اس نے ٹیرفز ہٹا دیے اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سانس نہیں آ رہی تو اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ یوکرین. یوکرین بھی اپنے ریئر ارتھس کو لے کر کوئی قیمتی ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سائن کر سکتا ہے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.